मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम प्रथमाचार्य सूरि श्री शांति सागरा मंगलम पट्ट शिष्या स्यात् सूरि श्री वीर सागरा ज्ञानमत्यार्या गणिनी माता जीयात युगे युगे नमस्तस्यै सरस्वत्यै ज्ञानमूर्त्यै नमो नमः। जय बोलो महावीर भगवान गौतम गणधर भगवान की, कुंद कुंद आचार्य की, पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की। भव्य आत्माओं, आप एक ऐसी मणिमाला को कंठ में धारण कर रहे हैं जिससे आपके संपूर्ण शरीर और आत्मा के सौंदर्य की वृद्धि हो रही है। इसका नाम है कुंद कुंद मणिमाला। अर्थात आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी जो भगवान महावीर की परंपरा में गौतम गणधर के पश्चात स्मरण किए गए हैं भव्यात्माओं के द्वारा, और जिनसे जैन शासन बहुत ही अच्छे रूप में, व्यापक रूप में प्रकाशित हुआ है। ऐसे कुंद कुंद आचार्य के लगभग 10-12 ग्रंथों से पूज्य माता जी ने मोतियों के समान, मणियों के समान सुंदर सुंदर गाथाओं को निकाल करके जो दिया है, इसका नाम रखा कुंद कुंद मणिमाला। अर्थात इसके अंदर केवल 108 गाथाएं हैं। अगर हम कुंद कुंद स्वामी के उपलब्ध समस्त ग्रंथों को अलग अलग से पढ़ें तो हजारों गाथाएं हो जाएंगी। जैसे समय सार में ही 444 गाथाएं हैं, प्रवचन सार में, मूलाचार में, तो हजारों गाथाएं हो जाएंगी। हजारों में से केवल 108 निकालना ये बिल्कुल दूध में से मक्खन निकालने के समान है। और वो इसलिए कि इन गाथाओं को पढ़ करके, सुन करके आप ये जान सकते हैं कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने व्यवहार और निश्चय का कितना बड़ा समन्वय किया है। श्रावक और मुनिमार्ग दोनों की बातें कही हैं, और मुनियों को भी पंचम काल में व्यवहार चारित्र, सराग चारित्र का पालन करते हुए किस प्रकार से अपने यति जीवन को व्यतीत करना चाहिए, इस पर प्रमुख रूप से प्रकाश डाला। 3 गाथाओं के माध्यम से आपने जाना कि चतुर्विंशति तीर्थंकर भक्ति कुंद कुंद आचार्य ने की, और सिद्ध भक्ति के माध्यम से 6 कालों में तीनों लोकों से होने वाले सिद्धों को नमन किया। और अब आती है 4 नंबर की गाथा। ये कुंद कुंद मणिमाला की 4थी गाथा है, और पंच परम गुरु भक्ति की गाथा नंबर 7 है। ध्यान रखना है, 2 प्रकार की भक्तियाँ, 10 भक्तियों में से 2 प्रकार की भक्तियाँ अपने सामने उपलब्ध हैं। एक 10 भक्ति हैं आचार्य पूज्य पाद स्वामी के द्वारा रचित, जो संस्कृत में हैं। सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं रोजाना, सिद्धान उद्धूत कर्म प्रकृति समुदयान साधितात्म स्वभावान, ऐसी संस्कृत की भक्तियां हैं। और एक है कुंद कुंद आचार्य की प्राकृत में लिखी हुई भक्तियां। उन भक्तियों का, 10 भक्तियों का हिंदी में पद्यानुवाद भी पूज्य माता जी ने किया है, जिसका एक पुस्तक का नाम रखा है कुंद कुंद का भक्ति राग। अर्थात पंच परमेष्ठियों में आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की कैसी भक्ति थी, इसको उजागर किया। लेकिन यहाँ पर तो कुंद कुंद मणिमाला के अंदर अलग अलग 10-12 जो भी ग्रंथ उनके उपलब्ध हैं, उनमें से
मणि के समान निकाल करके एक एक गाथाओं को माला में पिरोया है, ये जानना है। पंच परम गुरु भक्ति की गाथा नंबर 7 को यहाँ उद्धृत किया है। अरुहा सिद्धा इरिया उज्जया साहु पंच पर मेठी ए याण न मुक्कारा भवे भवे मम सुहम दिंतु। बहुत ही सुंदर गाथा है। वे स्वयं आचार्य थे, लेकिन उन्होंने पंच परमेष्ठियों की स्तुति की और उपाध्याय और परमेष्ठी यानी पंच परमेष्ठी जैन शासन के अंदर अनादिकाल से परम पूज्य की श्रेणी में रहे हैं और कुंद कुंद आचार्य की भक्ति से भी वे परे नहीं रह पाए। इसका हिंदी में पद्यानुवाद है। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठी हैं, इन पांचों की भक्ति भव भव में हम सबको सुख देती है। इन पंच परम गुरु भक्ति में श्री कुंद कुंद भी लीन हुए, हम भी उनसे प्रेरित होकर जिनवर भक्ति को किया करें। ये गाथा यहाँ पर देने का मुझे उद्देश्य ये नजर आ रहा है कि कुंद कुंद आचार्य ने स्वयं सुख की प्राप्ति के लिए भवे भवे मम सुहम दिंतु अर्थात भव भव में मुझे सुख की प्राप्ति करावे पंच परमेष्ठी भगवान। अब आज क्या है कि कोई अगर भगवान के सामने कुछ सुख मांगने लगे, कोई चीज की याचना करने लगे, तो लोग कह देते हैं कि ये मिथ्यात्व है। आप देखें कि क्या कुंद कुंद आचार्य भी मिथ्या दृष्टि थे? नहीं। जो कुछ आत्मा की भावना है, मन की भावना है, भगवान के समक्ष प्रकट करना, ये कुंद कुंद आचार्य के शब्दों से प्रतिध्वनित होता है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये 5 परमेष्ठी हैं। इन पांचों को किया गया नमस्कार, एयाण नमुक्कारा, इन पांचों को किया गया नमस्कार भवे भवे मम सुहम दिंतु। मम शब्द कह दिया कि भाव भाव में मुझे सुख को प्रदान करें, अर्थात पंच परम गुरु की भक्ति करते हुए कुंद कुंद देव ने सुख की याचना की है। अब सुख से यहाँ क्या? आत्म सुख। और संसार में रहते हैं तो भुक्ति मुक्ति दातार, या आपने पूजा में पढ़ा कि संसार में रहे तो कम से कम वहां भी दुख की प्राप्ति ना हो, नरकों में ना जाएं, तिर्यंच गति के दुख ना उठाएं, मनुष्य और देव गति के सुखों की भी याचना भगवान के समक्ष होती है। तो ऐसे ही महान आचार्य भी भक्ति और उसका फल सुख की प्राप्ति के लिए भावना रखते हैं। अतः हम और आप सभी को भगवान की और गुरुओं की भक्ति करके सच्चे सुख की भावना करते रहना चाहिए। ये भावार्थ में ज्ञानमती माता जी कहती हैं। देखो, मैना सुंदरी ने जाकर और किसी की शरण नहीं ली, एक दिगंबर संत की शरण ली। हे भगवान, कैसे मेरे दुखों का नाश हो, कैसे मेरे पति का रोग समाप्त हो। गुरुदेव ने कहा, बोले मुनि पुत्री धैर्य धरो, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो, क्योंकि संत सभी प्राणियों का हित करने वाले होते हैं। तो उन्होंने ही बताया कि सिद्ध चक्र विधान करो, इससे असाता कर्म साता में परिवर्तित होगा। और जब साता में परिवर्तित होगा तो कल आप तत्वार्थ सूत्र की 6ठी अध्याय में पढ़ रहे थे कि भगवान की भक्ति करने से, व्रतियों के ऊपर अनुकंपा करने से, परोपकार करने से इनसे साता वेदनी कर्म आता है, यानी सुख मिलता है। ऐसे सुख की भावना हमेशा पंच परमेष्ठियों के माध्यम से करना चाहिए। कुछ लोग शास्त्र को शस्त्र बना देते हैं, अर्थात एकांगी विषय को उपस्थित करके उन शास्त्रों से शस्त्र जैसा कार्य कर देते हैं, तो उनके लिए भी और सुनने वालों के लिए भी आत्मघाती विद्या हो जाती है। एक जगह कहा है, शास्त्राग्नौ मणिवत भव्यः विशुद्धो भाति निर्वृतः अंगारवत खलो दीप्तो मली वा भस्म वा भवेत्। इस बात को मैंने बचपन से ही
पूज्य माता जी के मुखारविंद से सुना है। क्या? शास्त्र को अग्नि की उपमा दी गई। आप देखो अग्नि क्या है? आपके भोजन को बनाकर जीवन भी प्रदान करती है। सर्दी में उष्णता से लोग अपने को गर्मी देते हैं, जीवन दान मिलता है। शास्त्र को अग्नि की उपमा देकर कहा कि शास्त्राग्नौ मणिवत भव्यः विशुद्धो भाति निर्व्रतः। शास्त्र की अग्नि में तप करके यानी उसके स्वाध्याय को करके भव्या विशुद्धो भाति, भव्य आत्मा जो है अपनी आत्मा को विशुद्ध कर लेते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेते हैं, उसके एक एक शब्द को आत्मसात करते हैं, उसके अनुसार आचरण करते हैं, तो उनकी आत्मा विशुद्धि को प्राप्त हो जाती है, माने पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती। और अगली पंक्ति में क्या क्या कहा? अंगारवत खलो दीप्तो। जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट से मतलब दुर्जन लोग हैं, जो या तो स्वयं में अर्थ को समझ नहीं पाए हैं या गुरु मुख से उन्होंने अध्ययन नहीं किया है, एकांगी उनका ज्ञान है, तो क्या करते हैं कि अंगारवत, अंगारे के समान दहकते हैं, और मलीवा भस्मवा भवेत, जल करके भस्म हो जाते हैं, या काले काले कोयले के समान हो जाते हैं। तो सज्जन और दुर्जन ये दो तरह के प्राणी हैं संसार में, जो कोई अग्नि का दुरुपयोग कर लेते हैं, किसी को आग में जलाकर मार देते हैं, कोई मिट्टी का तेल छिड़क करके स्वयं आत्मघात कर लेते हैं, नरकों के दुखों को जाकर के भोगते हैं, और कोई उस अग्नि का सदुपयोग करके, एक ग्वाले ने पत्ते जलाकर मुनि के आसपास में, गर्मी की बहुत सर्दी के दिनों में मुनिराज ध्यान कर रहे थे, तो एक ग्वाले ने चारों तरफ पत्ते से आग जला करके उनके शरीर में थोड़ी थोड़ी गर्मी पहुंचा दी। तो मुनिराज का ध्यान बहुत निश्चल हो गया, और वही ग्वाला आगे जाकर सेठ सुदर्शन बन जाता है। उसने क्या किया? अग्नि का सदुपयोग किया, और किसी ने रुई में रख करके मुनिराज के शरीर को जला दिया, गुरुदत्त मुनिराज के शरीर को जला दिया। हमने जाकर द्रोणागिरी के अंदर वो गुफा देखी, कितने मिनटों तक वहां माताजी बैठी रहीं और चिंतन हम लोगों को कराती रहीं कि चिंतन करो कि इस गुफा के अंदर बैठे मुनिराज को रुई में लपेट करके जला दिया गया था, कैसी वेदना रही होगी, कितना कष्ट रहा होगा। लेकिन आत्म ध्यान करके, आत्म चिंतन करके उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत से मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो भव्यात्माओं, आज वहां का कण कण पूज्य हो गया। यानी एक दुष्ट ने, एक धर्म विद्वेषी ने, एक ने मुनिराज के प्रति द्वेष करके और उनको जला दिया, अग्नि का दुरुपयोग कर लिया, और एक ग्वाले ने मुनिराज के समक्ष अग्नि जलाकर और उनके शरीर को गर्मी दे करके और उन्हें केवल। तो ऐसे ही कहा कि शास्त्र का स्वाध्याय करने वाले भी दो तरह के होते हैं, एक शब्द को मन में रख के और दूसरों का भी कल्याण कर देते हैं, और दुर्जन होते हैं तो एकांगी दृष्टि बताते हैं। आप पंचम काल में मुनि व्रत ना धारण करें, अणुव्रत ना धारण करें, तो ये क्या है? ये शास्त्र को शस्त्र बनाना है। ये है कि उस अग्नि में जल करके भस्म हो जाते हैं और मणि के समान भव्य एकदम चमकदार हो जाते हैं। ऐसे कुंद कुंद आचार्य की वाणी को पूज्य माता जी ने मणिमाला के रूप में दिया है। अगली गाथा के अंदर क्या कहती हैं? जो कुंद कुंद मणिमाला की 5वीं नंबर की गाथा है, और निर्वाण भक्ति की गाथा में से लिया है। निर्वाण भक्ति की गाथा नंबर 1 है। 58 उसहो चंपाई वासु पूज्य जिन ना हो, उज्जंते ने मिजनो पावाये निवुदो महावीरो। अष्टापद से श्री वृषभदेव अरुवासु पूज्य चंपापुरी से, गिरनार गिरी से नेमिनाथ अरु महावीर पावापुरी से।
निर्वाण धाम को प्राप्त जिनेश्वर को मैं वंदन करता हूँ। श्री कुंद कुंद गुरु के सदृश निर्वाण भक्ति में करता हूँ। निर्वाण भक्ति यानी जिन मुनियों ने, जिन तीर्थंकरों ने अघातिया कर्मों का नाश करके निर्वाण को प्राप्त किया, उनको, और जहां से निर्वाण प्राप्त किया उन स्थानों को सिद्ध क्षेत्र के रूप में उन्होंने वंदना की और नाम लिया कि अष्टापद यानी कैलाश पर्वत से भगवान ऋषभदेव, चंपापुरी से वासुपूज्य भगवान, गिरनार पर्वत से नेमिनाथ भगवान और महावीर स्वामी ने पावापुर से मोक्ष को प्राप्त किया। अगली लगी हुई तुरंत गाथा है, बीसम तु जिणवरिंदा अमरासुर वंदिदा धुद किलेसा सम्मेदे गिरिसिंहरे निर्वाण गया नमो ते सिम। अभी इन दोनों गाथाओं को भगवान कुंतुनाथ के मोक्ष कल्याणक के प्रसंग में हमने पढ़ा भी था। कुंद कुंद आचार्य के शब्दों में ही हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे में क्या कहा कि शेष 20 जो भगवान हैं, 4 भगवान तो अलग अलग से मोक्ष चले गए, कैलाश पर्वत से, चंपापुर से, गिरनार से, पावापुर से 4 भगवान, और सम्मेद शिखर से शेष 20 भगवान ने मोक्ष को प्राप्त किया। सम्मेद शिखर पर्वत से 20 जिनेश्वर मोक्ष पधारे, सब कर्म क्लेश को धो करके लोकाग्र शिखर पर राजे। अमरासुर से वंदित वे प्रभु ने सबको मेरा वंदन है, व्यवहार नयाश्रित तीर्थंकर के मुक्ति धाम को वंदन है। पूज्य माता जी ने इस मणिमाला के अंदर कहा कि आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी ने व्यवहार नय का आश्रय लेकर के इन 5 निर्वाण भूमियों की वंदना की। इस प्रसंग में आपको जानना है कि हमेशा सारे 24 तीर्थंकर भगवान जब चतुर्थ काल में जन्म लेते हैं तो उनका जन्म अयोध्या में होता है और मोक्ष सब के सब शिखर जी से जाते हैं। लेकिन ये हुंडाव सर्पणी काल ऐसा रहा कि अयोध्या से केवल 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया, अलग अलग भगवान जन्म ले गए, तो 16 तो जन्म भूमियां हो गई, और सम्मेद शिखर से 20 भगवान ने जन्म लिया, तो आज 5 निर्वाण भूमियां हैं। 16 जन्म भूमि और 5 निर्वाण भूमियों की भी हम सब वंदना करते हैं, क्योंकि जब आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने स्वयं व्यवहार नय का आश्रय लेकर इन तीर्थ भूमियों की वंदना की, तो हम सबको तो बहुत ही श्रद्धा के साथ इन भूमियों की वंदना करके हमेशा भावना भाना है। मैंने एक सम्मेद शिखर की वंदना लिखी, बड़ी पॉपुलर हुई, सब लोग पढ़ते हैं उसको। उसमें अंत में यही भावना भाई है, भगवन इस सम्मेद शिखर से पुनः पुनः दर्शन पाऊं, यही भावना है मन में सिद्धों के गुण में रम जाऊं। इसी क्षेत्र से कभी मुझे निर्वाण धाम भी मिल जावे, सिद्ध भक्ति मेरे जीवन में सिद्ध अवस्था दिलवाए। सन 2003 में हमने पूज्य माता जी के साथ महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर तीर्थ की वंदना के साथ सम्मेद शिखर की यात्रा की, और सम्मेद शिखर के एक एक टोंक पर जाते हुए 7 वंदना करने के बाद स्मरण किया और ये चाहा कि हम सम्मेद शिखर से यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन इस सम्मेद शिखर की सदा सदा याददाश्ती रहे, स्मरण रहे, तो मन से हम यात्रा करते रहें। इसी भाव को लेकर जैसे जैसे टोंकों की वंदना करते हैं, ऐसे ही भावों को संजोकर इस सम्मेद शिखर की टोंक वंदना को निर्मित किया। हम लोग रोज पढ़ते हैं और कम से कम रात को सोते वक्त तो इस वंदना को पढ़े बिना सुने बिना हम सोते ही नहीं। आप लोग भी रोज पढ़ा करिए। जम्बूदीप पूजांजलि में भी है, यानी कि सिद्ध भक्ति और सिद्ध क्षेत्र, सिद्धों की वंदना और सिद्ध क्षेत्रों की वंदना कार्यों को सिद्ध कराने वाली होती है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की तरह से हम भी आंशिक रूप में यदि भक्ति कर लेते हैं तो उनके भक्ति का अनुराग
हमारे जीवन के अंदर भी सार्थक हो सके, ऐसी भावना के साथ आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जब बोलो आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय।